संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन एवं बनारस की आवाज न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आओ इल्म का चिराग जलाए सम्मान समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनाब आबिद हुसैन, एहतेशाम अहमद, मोहम्मद अमजद खान और रजा अहमद को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पहचान पत्र, फैमिली आई कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं वक्फ उम्मीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाकर निःशुल्क एवं निस्वार्थ सेवा कार्य किए जाने के मद्देनजर इन समाज सेवियों को यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सदर काजी ए शहर मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब के हाथों इन लोगों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने अपील की कि 29 साबान को रमजान का चांद देखने का विशेष एहतमाम किया जाए और नजर चांद आने की स्थिति में संबंधित जिम्मेदार उलेमा को सूचित किया जाए ताकि माह रमजान की शुरुआत का विधिवत ऐलान किया जा सके। समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। ये हम आओ इल्म का चिराग जलाएं का मतलब है हमारा कि आधी रोटी खाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए। हमारी ये तंजीम है परवाज़ वेलफेयर सोसाइटी। ये परवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के तहत मेरा बहुत सा काम चल रहा है। इसमें एक काम तो देखिए हमारा ये है कि फ्री मेडिकल कैंप करना। जहाँ जिस इलाके में गरीब कमज़ोर लोग हैं, जहाँ इलाज के अभाव में वो परेशान हो जाते हैं, वहाँ मेडिकल कैंप लगा के उनका हम ये दवाओं का इंतज़ाम करते हैं। 3 दिन की उनको दवाएं दी जाती हैं। उसके साथ फैमिली आईडी कार्ड जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर परिवार के लिए एक फैमिली और एक कार्ड के विषय में कहा, उस पर हमने ये फैमिली आईडी कार्ड के लिए पूरे बनारस में कैंप करवाया। और दूसरा ये है हमारा, इस पर जो अभी SIR का काम हुआ, SIR पर हम लोगों ने काम किया और ये हम पूरे महीने जो ज़रूरतमंद विधवाएं हैं जिनके घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, उनको हम लोग राशन किट मंथली देते हैं। और आओ इल्म का चिराग जलाएं, ये उन लोगों के लिए हमारा जो लोग दिन भर कारोबार करते हैं, काम धंधा करते हैं और पढ़ाई नहीं कर सके हैं। प्रौढ़ शिक्षा यानी बालिग, जवान, अधेड़, बूढ़े, ऐसे लोगों को हम एक जगह बुलाते हैं, बैठालते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। इसी को हमने कहा है कि आप लोग इल्म का चिराग जलाइए। हमारे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अनपढ़ न रह जाए, हर शख्स को पढ़ना लिखना आ जाए। की संभावना है और हमेशा सिस्टम यही रहा है कि 29 जो चांद की तारीख होती है, 29 को चांद देखा जाता है। चांद होने की सूरत में अगले दिन रोज़ा रखा जाएगा और अगर चांद नहीं दिखा तो ऐलान कर दिया जाता है कि चांद नहीं दिखा, अब रोज़ा नेक्स्ट डे से रखा जाएगा। तो कल चांद हो जाएगा अगर 18 तारीख को, तो 19 तारीख से पहला रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो रोज़ा शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे काशी की जनता से? ये कहेंगे कि काशी की जनता वो पहले भारत की जनता बने। अगर हम भारत की जनता नहीं बन रहे हैं, अगर हम धर्मों में बट जा रहे हैं कि ये सरवण हो गए, ये लाला हो गए, ये छत्री हो गए, ये सैयद हो गए, ये पठान हो गए, ये कुर्मी हो गए, ये कुहार, ये लोहार, ये भुइयार, ये फलां, अगर इस तरह की मानसिकता हम भारतीय ख़त्म नहीं करेंगे तो भारत हमारा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। अगर हमें भारत को मजबूत करना है तो हम धर्म जात से अपनी अपनी जगह जिसकी जो जाति है वो रखे, जो धर्म है रखे, लेकिन जहाँ भारतीयता की बात आए, जहाँ देश की बात आए, वहाँ पर सबको एक आवाज़ में एक साथ होकर भारत को मजबूत करने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए। आओ इल्म का चिराग जलाएं कार्यक्रम आपने रखा, तो इस कार्यक्रम में और क्या क्या चीज़ें हो रही है? देखिए, 2 चीज़ मैंने बताई आपको। एक तो लड़कों के लिए, मर्दों के लिए प्रौढ़ शिक्षा उनका अलग है, और बच्चियों का, जो लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकी, गई लेकिन जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल पढ़कर वो बैठ गई, ऐसी लड़कियों के लिए हमारे यहाँ 2 शिफ्ट में प्रोग्राम चल रहा है इक़रा मकतब में, और उनको वहाँ पढ़ाया जा रहा है।
तो यही आह्वान हम सबसे करना चाहते हैं कि पूरे बनारस के हर इलाके में आप लोग ऐसे मकतब, ऐसे स्कूल खोलें जहां बच्चियां जो आधी अधूरी पढ़ाई करके छोड़ दी हैं वो पढ़ाई अपनी पूरी करें, और जहां पढ़ रही हैं आगे उनके लिए क्या बेस है। जैसे हम बताएं आपको कि अगर कोई इंजीनियरिंग ITI करना चाहता है और उसके पास हाई स्कूल इंटर के बाद इतना वो सक्षम नहीं है, पैसे नहीं है कि वो पढ़ सके, तो नैनी में एक पुराना कॉलेज है, 100 साल पुराना, हमारा उनसे टाई हुआ है, बात हुई है कि अगर वो आपके थ्रू हमारे यहाँ ITI करने आएंगे, हमारे यहाँ 4 लाख रुपए फ़ीस है, तो हम 2 लाख रुपया उनको सब्सिडी दे देंगे, छूट दे देंगे, और 2 लाख रुपए में ही उनकी पढ़ाई का ITI का इंतज़ाम होगा। ये 2 लाख की छूट होगी स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, और हमारी संस्था की तरफ से उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो उसको जमा करके फ्री ऑफ कास्ट ITI की पढ़ाई करें। इस तरह कई सब्जेक्ट हैं हमारे पास। और वक्त ये जो आपने मुहिम निकाली, क्या एक विशेष वर्ग अपने लिए कि और मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का आपसे संपर्क कर सकता है? अभी शायद आधा 1 मिनट पहले इसी क्लिप में आपने मेरी बात पे ध्यान दिया होता तो आपके इस सवाल का जवाब उसमें पोशीदा है। मैंने जवाब दिया है कि तालीम हो या देश हित में कोई भी काम हो, हमें अपने धर्म जात, जिसका जो धर्म जात है वो आप उसके साथ आप रहिए, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जहां भारत को मजबूत करने के लिए यहां हमें जात और धर्म से ऊपर आकर सबके हित में काम करना पड़ेगा। तो ये जो तालीमी मिशन हमारा चल रहा है, इसमें हमारी सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने 8 फरवरी को किया, जिसमें बनारस के 12 स्कूलों की करीब छात्राएँ, 800 से ज़्यादा छात्राएँ जमा हुई, जिनमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब जमा हुई थी। टीचर ट्रेनिंग करवाया हमने। टीचर ट्रेनिंग में करीब 350 टीचर 12 स्कूलों से आई और उन लोगों का परीक्षण हमने करवाया। उसमें मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम, जैन, सिख, सभी बिरादरी की लड़कियां, लड़के सब थे। तो हमारा जो तालीम और शिक्षा पे प्रोग्राम है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए। सैयद मुअज़्ज़म, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग ने एक तरह से एक बैठक रखी है, क्या कहेंगे? आज की देखिए बैठक जो हुई है वो तो कई तरीके की हुई है। जैसे कि 18% अमेरिका ने जो बात बढ़ाने की कही उस पर हुई है, फिर साड़ी पर और तालीम पर, और इस वक्त जो SIR का फार्म भरा जा रहा है उस पर बहुत सारे लोगों को नोटिस आ गई। बहुत सारी चीज़ें पर यहाँ पर बात हुई है, तो आप किसी चीज़ के बारे में पूछिए तो बताया जाए उस पर। आओ इल्म चिराग जलाएं, जी, किस तरह से कार्य कर रही है? आओ इल्म चिराग जलाएं, जैसा कि अभी सदर काजी शहर साहब ने बताया आप लोगों को कि हम लोगों का एक काम है शिक्षा। जैसे कि इकरा मकतब हमारा परवाज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए चलता है, जिसमें 2 शिफ्ट में लड़कियां लड़के पढ़ते हैं, और हमारी तालीम देने के लिए हमारी एक यूनिवर्सिटी है जिसके तहत हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हम तालीम देंगे। उसमें ये नहीं देखना है कि कौन किस धर्म का है, तो चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किस्म के लोगों को हम शिक्षा देने का काम कर रहे अभी हैं। तक कितनी बच्चियां इस मुहिम का फ़ायदा उठा चुकी हैं आप? अब तक जो है तो जो बच्चियां जुड़ चुकी हैं, जैसे कि अभी शुरुआत की जो पढ़ाई है वो बच्चियां PWS के ज़रिए जुड़ करके पढ़ाई कर रही हैं। अभी जैसे आगे की जब उनकी सनद जब हो जाएंगी, पास कर लेंगी, पढ़ाई आगे की बढ़ेगी, तब जा कर के अभी कॉलेज के लिए जैसे कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, हम लोग इस काम के लिए हाथ बढ़ाए हैं। अब जैसे इस तरीके की तालीम जो पढ़ चुकी होंगी आगे की, वो आएंगे तो उनको आगे का कार्य जो होगा वो पूरा किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया SIR फार्म भरने के बाद नोटिस, किस तरह की ये नोटिस आ रही है? SIR का जो फार्म भरा गया है उस पर नोटिस आई है कि जैसे कि जो हमारे बाप दादा थे जिनका 2003 में आया था, तो उनका फिर से मांगा गया कि उनका पासपोर्ट दिखाइए, उनका कार्ड दिखाइए कि क्या वो मतलब हैं वाकई में, यानी जिस तरीके से बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी कई जगह का आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर रहते हैं, मगर यहाँ पर जो लोगों का सही भी है, जिस तरीके से हमने SIR का फार्म भरा और हमारी तंजीम PWS के ज़रिए कम से कम 4000-5000 के करीब हम लोगों ने भरवाया,
तो उसमें भी कई नोटिस ऐसी आई जो लोगों का फार्म पूरी तरीके से सही था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद भी उसको जो है बिला वजह का नोटिस दी गई। तो उस पर काम हो रहा है कि जिन लोगों के साथ ज़बरदस्ती का ये सब काम हुआ उनको सही कराया जाए। तो इस तरीके का काम हो रहा है हमारे ज़िले में।